नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू अकेडमी में। तो शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद आज फिर से हम शुरुआत करते हैं इतिहास की क्लास की। तो सबसे पहले फिर वही कि हम देखते हैं कि इतिहास में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो हमने करा है वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत जिसमें हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा है। उसके बाद विदेशी आक्रमण, उसके बाद फिर पढ़ा है हमने मौर्य काल एवं शुक्रवार को ही मेरा मौर्योत्तर काल खत्म हुआ है। और यदि आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ इन वीडियो में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एसएससी हो, यूपी पीएससी हो और असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम आने वाला है जो 8 अगस्त को है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। यूपीएसआई भी आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी भी। तो ऐसी ये बात बता रहा हूँ आपके लिए खुशखबरी है कि कल ही रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। और इसमें भारत को रूस का भरपूर समर्थन मिला था। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं संगम काल की, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। यह जो काल है 3 शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईसा बाद तक का है। तो संगम किसे कहते हैं? संगम है विद्वानों की परिषद को संगम कहते हैं। ये तमिल भाषा के विद्वान थे जिन्होंने संगम को करा था। तो ये इनके जो संगम हुए थे 3 हुए थे। पहला हुआ था तेन मदुरई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ने। और दूसरा हुआ था अल्वे नगर या कप्तापुरम भी आ जाता है कभी कभी, इसकी अध्यक्षता की थी तोलका पियर ने। और तीसरी मदुरई में जिसकी अध्यक्षता की थी नकीरर ने। तो आपको दूसरा और तीसरा बहुत ज़्यादा कई बार पूछा हुआ है। पहला भी मैंने बता दिया, आ भी सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा तो काफ़ी पूछा गया है। और हाँ, इनके अध्यक्ष भी याद कर लीजिएगा। माना जाता है कि ये संगम 9,990 वर्ष तक चलते रहे और 197 पांड्य राज्यों ने संरक्षण दिया। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है कि कौन से राज्य ने संरक्षण दिया। तो कौन से थे? पांड्य। नोट कर लीजिएगा इसे, पांड्य राज्यों ने संरक्षण दिया था। उसके बाद है कि प्रथम संगम की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो द्वितीय संगम की एकमात्र पुस्तक है, उसका नाम है तोलकाप्पियम। इसकी रचयिता है तोलकापियर। तो यहाँ पे आपको यही याद हो गया कि तोलकाप्पियम की रचयिता कौन है? तोलकापियर। और जो तोलकाप्पियम है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तो फिर तीसरी संगम की लिखी हुई पुस्तक देख लेते हैं। इसकी है 3, इत्तुथोके, पत्थुपातु और पदीनेन कील कंकु। इत्तुथोके में 8, पत्थुपातु में 10 और पदीनेन कील कंकु में 18। तो आप याद रख लीजिए 8 10 और 8 10 का ऐड 18, 8 10 18। तो तृतीय संगम की लिखी हुई पुस्तक हो गई ये। और जो मैंने बताया था ना तोलकाप्पियम, इस पुस्तक में क्या हुआ था, जो दक्षिण भारत है उस पर उत्तर भारत का असर पड़ा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौन सी पुस्तक में दक्षिण भारत का प्रभाव पड़ा है। तो वो कौन सी है? तोलकाप्पियम। तो ये आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इत्तुथोके में 8 कौन से हैं और पत्थुपातु में कौन से हैं। फिर भी मैंने अपने जो नोट्स हैं उसका फोटो खींच कर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 1-2 देख लेते हैं कि नर्णिने में 5 तिर्णे का उल्लेख है। तिर्णे यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख है। और जो ये नर्णिने है ये इत्तुथोके का ग्रंथ है। तो ये 5 क्षेत्र आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र में से आ जाता है। और जो अहनानुरु एवं पुरनानुरु है ये इत्तुथोके के ग्रंथ हैं। और इसमें दक्षिण भारत पर मौर्यों के आक्रमण का उल्लेख है। अहनानुरु और पुरनानुरु हमने मौर्य काल में देख ही लिया था। और जो तिरुकुरल है ये तिरुवल्लुवर की पुस्तक है और इसमें नैतिकता, उपदेश आदि की बातें बताई गई हैं। और जो ये तिरुकुरल है ये पदीनेन कील कंकु का ग्रंथ है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तिरुवल्लुवर जी तमिल साहित्य के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं कि संगम साहित्य में आगम तथा पुरम दोनों रचनाएं हैं। आगम यानी अतरंग और पुरम जो है वही रंग। और आगम में है प्रेम संबंधी रचनाएं और पुरम में है युद्ध संबंधी रचनाएं। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लिया जाता है। और अब देखते हैं कि महाकाव्य। संगम काल के वस्तुतः 5 महाकाव्य हैं
ये हैं शिलापतिकारम, इसके लेखक हैं इलांगो आदिगल, मणिमेखले के शीतले सतनार और जीवक चिंतामणि के तिरुतक्कदेवर। फिर है कुंडलकेती और वलयपति। और जो पहले के जो 3 हैं इनके ये ही उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, या फिर एआरओ की, या फिर असिस्टेंट कमांडर की, या फिर यूपीएससी की, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना बनता है। कभी कभी एसएससी में पूछ लेता है ये वाला 5 माह का वे। और जो शिलापतिकारम के जो लेखक है इलांगो आदिगल, ये चोल शासक करिकाल का पौत्र है। और इसमें जो शिलापतिकारम है इसे तमिल जनता अपना राष्ट्रीय महाकाव्य के रूप में देखती है। तो आपको ये वाला जो चैप्टर है संगम वंश, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा जिसने संगम काल पढ़ाया हो, क्योंकि इसमें एक तो आसानी से मिलता नहीं है। तमिलनाडु की जो साहित्य की जो किताब है उसमें से मिलता है, ये मैंने वहाँ से नोट किया हुआ है। और जो मेरे खुद के नोट्स हैं जो कोचिंग के द्वारा मुझे प्रोवाइड हुए हैं वो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो फिर जीवक चिंतामणि है, इसके जो रचनाकार हैं वो तिरुतक्कदेवर हैं। इसमें जीवक एवं सीवक की कहानी है, जो चमत्कारी बालक हैं। संगम काल को जानने के अन्य स्रोत देख लेते हैं कि संगम काल के जानने के अन्य स्रोत क्या क्या हैं। अशोक के अभिलेख, जब मैंने अशोक मौर्य काल पढ़ाया था तो उसमें अशोक के अभिलेख में जो वृहद शिलालेख थे उसमें शिलालेख नंबर 2 और शिलालेख नंबर 13 में संगम कालीन राज्यों का उल्लेख था। अगर आपको याद नहीं है या आपने नहीं देखी हो मेरी वीडियो तो आप मौर्य वंश की जाकर देख सकते हैं। इसमें चेर, चोल और पांड्य राज्यों का जिक्र था उसमें। और जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, कौन सी थी उसकी पुस्तक? इंडिका। इसमें मेगास्थनीज क्या कहता है कि पांड्य देश में शासक पांड्या नामक स्त्री के हाथ में था। और फिर अरिकामेडु एवं मुजरिस की खुदाई, ये अरिकामेडु में रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला है और यहाँ से रंगीन और रंगाई की टंकी भी मिली है। और मुजरी से ऑगस्टस का मंदिर मिला है जो कि रोमन देवता है। तो इससे यह एक और जानकारी निकल के सामने आती है कि उस समय हमारे रोमन से व्यापारिक संबंध थे। और जो प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरी का, इसमें रोम एवं भारत के बीच व्यापार का उल्लेख मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि संगम काल था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था? मैंने बताया था आपको, खारवेल का। वो मौर्योत्तर काल में था। वो कौन से वंश से था खारवेल? कलिंग का चेदी वंश। अगर आपने नहीं देखी हो ये भी मौर्योत्तर काल की मेरी वीडियो, आप मेरी प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और जो पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी का है, इसका मतलब है लाल सागर में नौका विहार, इसका लेखक अज्ञात है। इसमें हिप्पोलस तथा मानसूनी पवनों की खोज एवं इससे होने वाले यात्रा के समय कमी तथा दक्षिण भारत के बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन सी किताबें हो गई? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, मेगास्थनीज की इंडिका और पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। तो अब देख लेते हैं कि चोल वंश और चेर वंश और पांड्य वंश, इसमें से हमें एक एक दो पॉइंट देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। चोल वंश की राजधानी उरेयूर और उनका राजकीय चिन्ह था बाघ। यहाँ से आपको मोस्टली राजकीय चिन्ह बूझने को मिलता है। तो आप अगर कुछ याद करें ना करें तो राजकीय चिन्ह तो हमेशा याद करके जाए। तो चोल वंश की राजधानी उरेयूर और राजकीय चिन्ह बाघ। और इस वंश का जो शासक था इलेयम या इलारा, इसने श्रीलंका को जीता था और वहाँ 50 साल तक शासन किया। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ इलेयम और करिकाल, इसके जो पिता थे वो इलेयम थे। और फिर आते हैं चेर वंश। चेर वंश जो आधुनिक केरल है उसे वो चेरा। चेर वंश की राजधानी है करूर या वंजीपुरम और इसकी राजकीय चिन्ह है धनुष। तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है, जैसे पहले होता है राजकीय चिन्ह। इस वंश का संस्थापक था उदयन जेराल। इसकी जो उपाधि है महाभोज मिलती है। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के सारे योद्धाओं को इसने भोजन कराया था। और फिर है पांड्य वंश। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई और इसकी जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और इसका जो प्रसिद्ध शासक था नेंदुजेलियन। और ये जो साम्राज्य था ये कालभ्रा के आक्रमण के कारण समाप्त हो गया। और ये जो मैंने बताया था आपको, जो पंचत्रिणय में भौगोलिक क्षेत्र थे 5, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तो यहाँ से आते हैं क्वेश्चन।
तो 5 भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? कुरुंजी या पर्वतीय क्षेत्र, पल्लई इसे निर्जन क्षेत्र भी कहते हैं, मुल्लई वन क्षेत्र, मरुंदम मैदानी क्षेत्र या फिर नैतल समुद्री क्षेत्र। इनके जो व्यवसाय थे और जाति और देवता मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि कुरुंजी का है शिकार या फिर झूम खेती, और पल्लई निर्जन क्षेत्र का शिकार या डकैती, ये मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप ना इनकी शॉर्ट ट्रिक बना के देख सकते हैं कि कैसे आपको याद करने हैं। जैसे कि इनके देवता हैं, ये भी मैंने लिख दिए हैं साथ में, और इसमें वहाँ पे उनकी 4 जातियों का जिक्र मिलता है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वो 4 जातियाँ कौन सी हैं, जैसे कि अरासर, अंथनार, वनीगार और वेल्लार। तो जो अरासर है वो रूलिंग क्लास यानी कि जो रूल करने वाली थी उनके बारे में लिखा हुआ है, और जो अंथनार्स हैं वो पॉलिटी और रिलीजन से संबंधित हैं, और वनीगार हैं वो ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार से संबंधित, और वेल्लास हैं वो एग्रीकल्चर से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा देख के जाना है, अरासर, अंथनार, वनीगार और वेल्लालास। तो वनीगर से आप याद रखना है ट्रेड और कॉमर्स, क्योंकि वनीगार और अरासर कई बार पूछी गई हैं। और वो जो पंचतृणीय क्षेत्र थे उन्हें याद करने का जैसे मैंने याद किए थे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मरुंदम था, वो क्या था? मैदानी क्षेत्र, और मैदान में रह रहे हैं तो कौन सा व्यवसाय होगा? कृषि। और मैदान वालों के जो देवता होते हैं बारिश के, वो कौन होते हैं? इंद्र। और फिर है नैतल यानी कि समुद्र तल क्षेत्र, नैतल यानी कि तल से याद करते हैं, समुद्र तल होता है ना, तो उसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं नैतल यानी कि समुद्र क्षेत्र। तो उनका व्यवसाय क्या हो जाएगा? मछली मारना या फिर मोती निकालना, नमक बनाना। और इनके देवता कौन हो जाएंगे? वरुण देव। और फिर है मुल्लई, तो मुल्लई यानी वन क्षेत्र, इनका व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन। और इनके देवता है मेयन यानी कि इनकी तुलना कृष्ण से भगवान से की जाती है। और जो पल्लई है वो निर्जन क्षेत्र था, और इनका व्यवसाय जो था ये शिकार या डकैती, देख रहे हो शिकार या डकैती का भी व्यवसाय लिखा हुआ है। और इनका जो देवता है वो कोरनाबाई है, इनकी जो तुलना की गई है वो दुर्गा देवी माँ से की गई है। और जो कुरुंजी क्षेत्र है यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, इनका व्यवसाय कौन सा हो जाएगा? शिकार या झूम खेती, और इनके देवता हैं मुरुगन। जो मुरुगन है वो उनकी तुलना कार्तिकेय भगवान से की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिकेय जी भगवान शिव के पुत्र हैं। और जाति भी मैंने लिख दिया है इनकी, आप देख सकते हैं जाति कौन से क्षेत्र की कौन सी है। तो कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र में शिकार यानी कि वहाँ पर शिकार झूम खेती होती है पर्वतीय क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं। तो उनके देवता कौन हो जाएंगे? मुरुगन। आप याद कर सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ से आपको एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि उनके राज के यानी कि राज व्यवस्था से संबंधित, जैसे कि मिनिस्टर को किसे मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? अमाचर। और प्रिस्ट यानी कि जो वो पुजारी होते हैं उन्हें कहते हैं अथानार। और मिलिट्री कमांडर को सेनापति, ये तो आपको याद रहेगा ही। और जो इनवो यानी कि सिपाही हैं उन्हें थूथर, और स्पाई यानी कि जासूस को ओरार। तो ये जो संगम पॉलिटी है आपको ये याद रखना है। और जो मैंने आपको 4 जाति बताई थी जैसे कि अरासर, अंथनार, वनीगार और वेल्लास, ये याद रखना है। पंच क्षेत्र में 2-3 आप देख लीजिएगा, जो कुरुंजी और मरुंदम और नैतल है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। चेर वंश का संस्थापक यानी कि चेर चोल पांडे वंश के संस्थापक और उनका राजकीय चिन्ह, संगम काल को जानने के अन्य स्रोत, और जो किताबें बताई थी मैंने जैसे कि शिलापतिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, इनके आपको राइटर देख लेने हैं बस। इसमें आपको यही याद रखना है। और जो स्टार्टिंग में बताया था कि इनको संरक्षण किसने दिया था? पांड्य राज्यों ने संरक्षण दिया था। और संगम क्रम की जो आयोजित स्थल थे वो याद रख लेने हैं आपको, और इनके अध्यक्ष। तो संगम काल में है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन आपको याद रखने हैं सेलेक्टेड, पर मैंने आपको सब कुछ इसमें पढ़ा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वे बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।